वो इतने परेशान हैं कि सोशल मीडिया पर उनकी बुद्धि, उनके विवेक, उनकी पवित्रता के ठेकेदार बन बैठे हैं। इंडस्ट्री में ही एक लंबी लिस्ट है जिन्हें इंटरफेथ मैरिज के लिए खूब ट्रोल किया गया। मोनालिसा, वो नाम जो कभी चित्रकारों के लिए शोहरत का जरिया बना तो कभी पत्रकारों के लिए, और अब पहली बार उसने अपने लिए कुछ चुना, अपने लिए फैसला लिया तो विवादों में आ गई। दोस्तों, जब भी कोई औरत अपनी मर्जी से कुछ नया करती है, अपने फैसले खुद लेती है या अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की कोशिश करती है, तो समाज के कुछ नफरती चिंटुओं के पेट में दर्द होने लगता है। ये वो लोग हैं जो औरतों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, जिन्हें लगता है कि किसी लड़की को थोड़ा फेवर कर देंगे तो उम्र भर इनकी गुलामी कर लेगी। फिलहाल इन चिंटुओं के निशाने पर है मोनालिसा। ब्यूटी विद सिंप्लिसिटी, द कुंभ गर्ल, द वायरल गर्ल मोनालिसा। उनकी शादी हो गई है। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चकरघिन्नी बनी हुई हैं। कुछ लोग प्यार लुटा रहे हैं तो कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं। उन्हें ये शादी पच नहीं रही। वो इतने परेशान हैं कि सोशल मीडिया पर उनकी बुद्धि, उनके विवेक, उनकी पवित्रता के ठेकेदार बन बैठे हैं। देखिए, खुद को मोनालिसा का गॉडफादर बताने वाले एक सज्जन फिल्म मेकर कैसे सोशल मीडिया पर रो रहे हैं। मोनालिसा को और उनकी शादी को लेकर क्या क्या बातें कर रहे हैं। इनकी भाषा देखिए, इनके विचार देखिए, इनकी भावनाओं का वो हवा महल देखिए जिन पर मोनालिसा ने बुलडोजर चला दिया है। ये पोस्ट महज मोनालिसा की शादी पर सवाल नहीं उठा रही है। ये सवाल उठा रही है एक महिला की पर्सनल चॉइस पर, उसकी समझ पर, उसके फैसले पर। तो क्या किसी को भी ये तय करने का हक है कि एक बालिग लड़की कब और किससे शादी करेगी? आज हम इस मुद्दे पर गॉसिप नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे एक महिला के शादी करने के कानूनी और नैतिक अधिकारों के बारे में। भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। इसमें ना उम्र की कोई सीमा है, ना मजहब की। हमारा संविधान इंटरफेथ या इंटर रिलीजन मैरिज को प्रोटेक्ट करता है। 18 साल की उम्र के बाद आप स्त्री हो या फिर पुरुष, अमीर हो या गरीब, आपको अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है और इसमें किसी को भी इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं दी जाती। लेकिन कुछ लोग शायद खुद को देश के संविधान से भी बड़ा मानते हैं, तभी तो हर मामले पर मोरल पुलिसिंग करने चले आते हैं। खासतौर पर जब बात इंटरफेथ मैरिज की हो। करीना कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, आयशा टाकिया, स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा, इंडस्ट्री में ही एक लंबी लिस्ट है जिन्हें इंटरफेथ मैरिज के लिए खूब ट्रोल किया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है ये महाशय जिन्हें मोनालिसा की शादी से 440 वोल्ट का झटका लगा है। सनोज मिश्रा, ये वही फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने मोनालिसा को अपनी फिल्म की हीरोइन बनाया। इन्हें लगा था कि मोनालिसा इनके एहसान तले दबकर इनके हिसाब से चलेगी। इन्होंने उसके लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा लिया। नो डाउट उन्होंने मोनालिसा को, उनकी पर्सनालिटी को, उनके लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए भी एफर्ट्स किए हैं, लेकिन इसके पीछे शायद उनका भी कोई स्वार्थ रहा होगा। ये बात हम हवा में नहीं कह रहे हैं। लड़कियों के मामले में इनकी छवि पहले ही खराब है। कई आरोप लगे हैं, जेल भी जा चुके हैं। अब ये बात अलग है कि जेल भिजवाने वाली पीड़िता ने बाद में बयान वापस ले लिया। अधेड़ उम्र के सनोज मिश्रा खुद शादीशुदा हैं, 2 बेटियों के पिता हैं, लेकिन दूसरी लड़कियों की शादी में इन्हें बड़ा इंटरेस्ट है। इनका कहना है कि मोनालिसा की शादी सिर्फ एक दिखावा है, उसे गलत इंटेंशन के साथ फंसाया गया है। दरअसल मोनालिसा की शादी इंटरफेथ मैरिज है, तो यहाँ भी उन्हें अपने पसंदीदा टॉपिक पर बोलने का मौका मिल ही गया और उन्होंने लव जिहाद जैसे संगीन आरोप मढ़ दिए। जबकि मोनालिसा की शादी की तस्वीरों में उनकी मांग में सिंदूर साफ नजर आ रहा है। उन्होंने पहले कोर्ट में शादी की, फिर हिंदू धार्मिक रीति रिवाज से शादी की, जिसकी वीडियो बता रही है कि वो शादी के बाद भी मोनालिसा ही रहने वाली है। और इसके बाद उन्होंने और उनके पति ने दोनों ने साथ में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है, जो जिस धर्म में है वो उसी में रहने वाला है, यानी कुछ नहीं बदल रहा। और अगर किसी की अपनी मर्जी से उसकी जिंदगी में कुछ बदल भी रहा हो तो किसी और को मिर्ची क्यों लग रही है? जब भी कोई बालिग और अपने पैरों पर खड़ी महिला अपने जाती फैसले खुद लेती है, लोगों को उसमें संस्कार और परंपरा का खतरा क्यों दिखने लगता है? और सबसे आसान हमला होता है एक औरत के चरित्र पर, तो आड़े तिरछे औने पौने जिसे देखो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने लगता है। और सनोज मिश्रा की टिप्पणी इसी पितृसत्तात्मक सोच का उदाहरण है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आ रही हो तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।